हाय एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। मैं देव कुमार। आज जितने भी 10th के मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे दोस्त हैं, उन लोग के लिए, ठीक है ना, आज से मैं साइंस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्लास 10th में, ठीक है ना, आपको किस तरह से मैं खुद साइंस पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और ये देखेंगे कि साइंस में किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल और अगले साल। मेरे कहने का मतलब है इन 2021 में क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से हम लोग को एक एक चैप्टर को अच्छे से डील करना है, अच्छे से प्रिपेयर्ड नोट्स करना है। और जब मैं फिर से कह रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको एक काम करना है, आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना है केमिस्ट्री का, एक सेपरेट कॉपी पढ़ाना है फिजिक्स का और एक सेपरेट कॉपी बनाना है बायो का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी मैं नोट्स लिखवाऊंगा, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो दोस्तों बायो से रिलेटेड हो, आप एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है ना, कि जो मैं साइंस में कंटेंट पढ़ाऊँगा वो आपके 11th और 12th में आपके बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। इवन जेईई एडवांस में आपको मदद मिलेगी। तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैं अक्सर बोलते आता हूँ कि चाहे वो मैथ हो, चाहे वो स्टूडेंट साइंस हो, मैं जब भी पढ़ाऊँगा एकदम लो लेवल से पढ़ाना शुरू करूँगा और धीरे धीरे पीक लेवल तक आपको ले जाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको 3 कॉपी सेपरेट बनाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितना भी मैं केमिस्ट्री में पढ़ा दूँ, जितना मैं फिजिक्स में पढ़ा दूँ और जितना मैं बायो में पढ़ा दूँगा, ठीक है ना। हालांकि मैं बायो का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए 4 चैप्टर बायो का पढ़ाना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा मैं पढ़ा दूँगा, थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब आइए एक नज़र हम लोग मारते हैं कि 2020 में सीबीएसई क्लास 10th में, है ना, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे गए हैं वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग फुल चैप्टर का रिव्यू लेंगे कि हर चैप्टर से हर साल कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। और ये एनालिसिस 5 साल 6 साल का मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को गो थ्रू होने के बाद आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पहले ये देखते हैं कि 2020 में, ठीक है ना, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसा कि स्टूडेंट्स कि ये मेरा सेक्शन लिखा हुआ है, इसके बाद टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन के टाइप। जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर, एक हो गया एमसीक्यू, एक हो गया आपका एजर्सन एंड रीज़न, एक हो गया आपका शॉर्ट आंसर और एक हो गया आपका लॉन्ग आंसर। तो टोटल 1 टाइप, 2 टाइप, 1 टाइप में ही 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, और यहाँ पे 1 और 4 और 1 5। तो टोटल 5 तरह के पैटर्न के सवाल देखेंगे आपको कि साइंस के पेपर में आपको टोटल 5 तरह के पैटर्न मिलेंगे। माफ़ कीजिएगा, 3 टाइप के नहीं होते, 5 टाइप के। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिखा गया है कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट जो कॉलम बना हुआ है दोस्तों, वो सब्जेक्ट डिवीज़न का है, जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब आइए एक एक करके पहले इन सभी चीज़ों को समझते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, उसे टोटल मार्क्स कितने नंबर के पूछे गए थे? 20 नंबर के। उसमें से वेरी शॉर्ट आंसर जो थे, उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो वो 8 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर से पूछे गए थे, जिसमें से फिजिक्स के 4 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे, बायो के 2 क्वेश्चन थे। ठीक उसी तरह से एमसीक्यू, जिसको मिससेलेनियस बोलते हैं, उससे आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 पूछे गए थे। कितने? 10, जिसमें से फिजिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री में 4, बायो में 3। उसके बाद एक होता है हमारा सेक्शन एजर्सन और रीज़न का, ठीक है ना। उसमें 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, उसके बेसिस पे आपको बोलना रहता है कि हाँ, रीज़न 1 इज़ ट्रू, रीज़न 1 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, इस तरह से, जो कि मैं आपको इतना ना हर क्वेश्चन से आपको रूबरू करवा दूंगा ना, इतना थका दूंगा ना आपको, इतना थका दूंगा कि अगर कोई लड़का अगर ढंग से मेरा
साइंस का पेपर पढ़ ले और वो आउट ऑफ 80 अगर 75 प्लस नहीं लाए तो मेरे से पढ़ना ही बेकार है, ठीक है ना। चाहे वो मैथ की बात करूं, चाहे वो फिजिक्स की बात करूं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे बायो की बात करूं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, एजर्सन एंड रीजन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन था और बायोलॉजी का 0 क्वेश्चन था। अब आइए सेक्शन बी पे हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपके बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी से। एक देखिएगा ध्यान से, तो टोटल मार्क्स कितने पूछे गए थे? 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के टोटल पूछे गए थे सेक्शन बी से, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें से शॉर्ट आंसर देख लीजिए, आपका 10 है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 10 3 जा 30, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए? 30 मार्क्स के। उसमें से 3 फिजिक्स के पूछे गए थे, 3 केमिस्ट्री के पूछे गए थे और 4 बायो के पूछे गए थे, 3-3 मार्क्स वाले, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा है। 3 फिजिक्स मतलब 9 नंबर आपका फिजिक्स से आया, 9 नंबर केमिस्ट्री से आया सेक्शन बी से, और 12 नंबर आपका आ गया बायोलॉजी से। जबकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, उनका क्लासिफिकेशन देखिए, उनको रखा गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, तो 6 क्वेश्चन आपका हो गया फिर से 30 मार्क्स का, जहाँ पे फिजिक्स से 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब इन मार्क्स का है ना, सेक्शन ए के मार्क्स का, सेक्शन बी के मार्क्स का और सेक्शन सी के मार्क्स का, इन सभी को आप ऐड कीजिएगा ना फ्रेंड, तो टोटल ग्रैंड टोटल जो है वो 80 मार्क्स का था। जबकि 20 मार्क्स आप जानते हैं कि वो आपका इंटरनल असाइनमेंट के लिए होता है। अब यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, तो टोटल एक नंबर से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपका लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो 36 नंबर होगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए कितने पूछे गए हैं, 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड मैटर करता है, ठीक है ना, स्पीड मैटर करता है। जिन बच्चों का स्पीड लिखने का कम है ना, वो लिखने की प्रैक्टिस अब से शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपके पास समय बचेगा ना, तभी आप आगे के क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आपके पास अगर समय नहीं बचेगा तो आता हुआ अगर क्वेश्चन छूट जाएगा ना, तो वो आपके लिए बहुत दुखदाई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए कि आप अगर फिजिक्स के कॉलम को ऐड करें, जैसे फिजिक्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, MCQ में 3 है ना, एजर्सन और रीजन में 1 पूछे गए थे क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आप देखेंगे तो फिजिक्स में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल मार्क्स आप देख लीजिए, वेटेज फिजिक्स का वो 27 मार्क्स का था। इसका मतलब कि जो भी 10th में आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का जो भी सिलेबस है, ठीक है ना, उसमें से पूरे फिजिक्स में से 27 ये वैरी भी कर सकता है, कभी कभी 26 के भी आते हैं, 25 के भी आते हैं, मतलब 25 से 27 या 28 तक के रेंज में रहेगा, कोई एक नंबर ऊपर नीचे रह सकता है। तो 27 नंबर फिजिक्स से पूछे गए थे। उसके बाद केमिस्ट्री से देखिए 12 क्वेश्चन थे, इन सब को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन केमिस्ट्री से कितने पूछे गए थे फ्रेंड? 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल मार्क्स कितने थे? 26। ठीक उसी तरह से बायोलॉजी में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल मार्क्स कितने पूछे गए थे? 27। तो ऑन एन एवरेज आप क्या देख रहे हैं कि पक्का है सर, ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स का तीनों लेके हो गया है ना, लगभग ऑन एन एवरेज 25 मार्क्स के फिजिक्स से, 25 मार्क्स के केमिस्ट्री से और 25 मार्क्स के बायोलॉजी से, किसी में एक ज़्यादा एक कम हो सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये जो मैं तीनों सेक्शन है ना, हर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट आपके लिए क्या रखता है? इम्पॉर्टेंस रखता है। किसी का अगर एक पोर्शन वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपकी कड़ी मेहनत, ठीक है ना, कड़ी लगन अगर अच्छे से आप कर रहे होंगे तो मैं गारंटी फिर से कहता हूँ, ठीक है ना, कि अगर 75 प्लस नहीं आता है तो मेरे से पढ़ना ही बेकार है, ठीक है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो साइंस हो, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपेयर करूँगा। तो एक बार आप इस, है ना, फ्लो डायग्राम जो भी आपके पास चार्ट है ना, उसको एक बार आप पॉज कर एक कॉपी पे लिख लें, ठीक है ना। या फिर अगर जिनको स्क्रीनशॉट नहीं लेने आता है ना, वो अपने 3 मोबाइल को ऐसे रखेंगे मोबाइल के स्क्रीन पे और स्लाइड करेंगे, वो अपने आप स्क्रीनशॉट आ जाएगा, वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फिज़िक्स का पोस्टमार्टम करेंगे, है ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर जब हम लोग बायो पे आएंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला, है ना, फिज़िक्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, क्योंकि अगर जो बच्चा एक बार फिज़िक्स के मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ जाता है ना दोस्तों, है ना, कि कौन सा चैप्टर मेरे, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना शुरू करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर फिज़िक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं वो 1, 2, 3, 4, 5। आइए, अगर आप कंटेंट निकालेंगे ना, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो 2 चैप्टर है ना, इससे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है ना स्टूडेंट 10 से 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा, अगर तीसरा चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है फ्रेंड, जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल आपका फोकस होना चाहिए कौन सा चैप्टर मेरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा वेटेज रखता है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख रहे हैं, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका मतलब मार्क्स का वेरिएशन होगा, ठीक है ना। कभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन कभी कभी 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका जो रेंज है ना दोस्तों, वो 3 से 5 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो सबसे लो वेटेज आपका रखता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये, अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा जाए ना दोस्तों, तो ये समझने वाला चैप्टर नहीं है। बस न्यूक्लियर फिजन और फिजन के बाद का जो कंटेंट है ना, उस पर अगर पकड़ बना लीजिएगा ना, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में गर्दा नंबर उठा लीजिएगा, ठीक है। और वो नंबर पकड़ाएगा क्योंकि वो सेक्शन से ज़्यादा आता है। बाकी जो है थियोरेटिकल है, ठीक है ना, जिसको रटने में जो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा वो इस चैप्टर में कमाल कर देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये लाइट का चैप्टर है, और एक लाइट का और चैप्टर है आपका नेचुरल फेनोमिनन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो ये जो आपका लाइट है ना, ठीक है ना, आप इसका देख लीजिए, ये भी आपके 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपका स्टार्टिंग का 2 चैप्टर और अंतिम का 2 चैप्टर बहुत तगड़े तरीके से, तो आपको क्या होना चाहिए, कंसेप्ट के साथ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सारे आपको आने चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताऊंगा, बाकायदा आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एक प्रॉपर नोट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद टिक करूंगा कि विच क्वेश्चन, है ना, मे बी आस्क्ड इन 2021, एंड दैट विल बी द मेन अप्रोच बिहाइंड, है ना, टीचिंग यू दिस ऑल 5, है ना, चैप्टर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपको 2 चैप्टर स्टार्टिंग के और 2 चैप्टर लास्ट के, इस पे आपको पकड़ बनाना है। सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है ना, पूरे 10th में सबसे जो शानदार चैप्टर है और सबसे जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना दोस्तों, वो आपका लाइट है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से कर लिए, ठीक है ना, न्यूमेरिकल तो इतना करवाएंगे, है ना, हम इतना करवा देंगे, बस वो आप न्यूमेरिकल बस कॉपी को मेरा रिवाइज कर जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आइए, क्योंकि जब मैं 10th में था ना दोस्तों, ठीक है ना, तभी से मैं 10th को पढ़ाता था, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम बारीकी से समझते जाएं, ठीक है ना, बारीकी से समझते जाएं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि जब ये चैप्टर जो है ख़त्म होंगे तो आपके 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स हैं, 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी से फिक्स हैं। ये रट्टूमल चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे। मैक्सिमम आपको रटने वाली विद्या आनी चाहिए। अगर आप रटने में अच्छा हैं तो भाई 3 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछेंगे तो आप उठा लीजिएगा। बाकी आपके समझने वाले चैप्टर जो है, ये आपका एक चैप्टर 4 है, ठीक है ना, उसके बाद एक चैप्टर 5 है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना होगा, मेहनत वाला जो चैप्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। बाकी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में जो है उसमें बस ड्राइंग करेंगे हम लोग। जिस बच्चे को ड्राइंग आता है ना, ठीक है ना, और थोड़ा सा अगर मैं नॉलेज दे दूंगा ना, उसके बाद इस चैप्टर में भी आप गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि कौन से सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन बोर्ड वाला डालेगा, कहाँ से नहीं डालेगा, ठीक है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक एक बार आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा केमिस्ट्री का,
ठीक है ना। और फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक ऐसे स्लाइड कीजिएगा 3 फिंगर को, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जितने भी 10th वाले बच्चे नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th में साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन में कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज रहता है। जैसे है ना, ये वेरिएशन हो सकता है, किसी में केमिकल रिएक्शन पहले, किसी में बाद में, आप देख लीजिएगा। बेसिकली आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो फिर से केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में भी 5 था, केमिस्ट्री में भी 5। सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में वो हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में। तो मेरा पार्ट 1 आएगा आपका केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन आपका 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दूसरा जो चैप्टर है वो है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, जहाँ से आपको 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, है ना। चैप्टर 3 की बात करेंगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। ये 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो सेक्शन है वो यही है, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जबकि चैप्टर 4 की बात करें तो ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहाँ से आपको मात्र 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। जो लड़का 10th में अगर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से पढ़ लिया तो मैं फिर से कहता हूँ कि उस लड़के को 11th में, 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। खासकर 11th में ही होगा ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो 11th 12th उसका एकदम निकलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी लड़कियाँ नीट की तैयारी करने वाली हैं फ्यूचर में, जो लड़के जेईई एडवांस की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना, उनका तो साइंस तो भाई स्ट्रांग होना चाहिए। साथ साथ में जो लड़के जेईई एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आइए आगे देखते हैं। चैप्टर जो 5 है वो आपका है अच्छा, चैप्टर 5 जो है, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ दोस्तों, चैप्टर जो 5 है ना वो आपका था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। 2 बार केमिकल रिएक्शन लिखा गया था, उसके लिए सॉरी, है ना। चैप्टर 5 जो है वो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये हम लोग सबसे अंत में पढ़ेंगे, जिससे 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जितने भी चैप्टर हैं केमिस्ट्री के अपने आप में इम्पॉर्टेंस हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ा इसका मतलब 12th अच्छे से पढ़ा, अगर आपने 8th अच्छे से पढ़ा तो इसका मतलब 10th अच्छे से पढ़ा, 10th अच्छे से पढ़ा इसका मतलब 12th अच्छे से पढ़ा, अगर आपने क्लास 7 अच्छे से पढ़ा इसका मतलब क्लास 9 अच्छे से पढ़ा, क्लास अगर 9 अच्छे से पढ़ा तो इसका मतलब क्लास 11th अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, 7th का 9th से, 9th का सिलेबस 11th से, 8th का सिलेबस 10th से, 10th का सिलेबस 12th से। तो आपको तो ये बहुत बढ़िया तरीके से करना ही करना है, ठीक है ना। और जैसा कि जानते हैं कि 11th से जेईई एडवांस में बहुत कम वेटेज रहता है, लेकिन 12th से ज़्यादा रहता है। तो जो बच्चे है ना नीट का या जेईई एडवांस का तैयारी करेंगे ना, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। और जो बेसिकली सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो वो लोग भी बोर्ड के लिए देख लें अच्छे से, ठीक है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट रखते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना केमिस्ट्री में, वो स्टार्ट करेंगे दोस्तों केमिकल रिएक्शन। लेकिन ऐसा ही नहीं कि एनसीईआरटी का बुक खोला और बस लाइन बाय लाइन पढ़ते चले गए, लिखवाते चले गए, नहीं। वैसे तो सब पढ़ाते हैं, तो मेरे में क्या डिफरेंस है दोस्तों, मेरे में फिर क्या अंतर रहेगा। मैं केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से सारा बेसिक बताऊंगा, और एक लेक्चर से 2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे जाएगा मेरा, ठीक है ना। जो बच्चे का बेसिक स्ट्रांग रहेगा ना, उसको पूरे के पूरे केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस लड़के ने मेरा या लड़कियों ने मेरा बेसिक कंसेप्ट छोड़ दिया, उनको मेरा लेक्चर आगे का समझ में नहीं आएगा, फिर उनको रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी का अगर इनफैक्ट अगर ये मेरा बेसिक छूट जाता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आप ज़रूर उसको क्या कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन से केमिस्ट्री में चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन। दूसरा चैप्टर कौन है, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और 5वां चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पे राइट डाउन कर लें, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग
बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी जो हमारा रहेगा वो बायो का रहेगा। तो बायो में चैप्टर 1 जो है वो आपका लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, जो कि न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेशन यही सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे, जो कि 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस से रहेगा। नेक्स्ट अगर चैप्टर 2 की बात करें तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। इससे भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरा जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस लड़का का स्टार्टिंग का 3 चैप्टर तगड़ा है ना, तो वो अच्छा बायोलॉजी में स्कोर कर लेगा, ठीक है ना। बाकी है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि 3 से 5 मार्क्स के यहाँ से आपके आने के चांसेस रहते हैं। ये मार्क्स स्टूडेंट वैरी कर सकता है, ठीक है ना। आवर इन्वायरमेंट और एक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये 2 चैप्टर जो है 5 और 6, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ वेटेज दीजिए 3 से 4 या 1 से 2, तो ये काफ़ी लेस इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक को हम लोग छोड़ देंगे, इस चैप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको टॉपर बनना है और साइंस में फुल लाना है ना, तो आपको इस पर भी वर्क करना ही पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो ये जो 2 चैप्टर है ना दोस्तों, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ठीक है ना, ये रट्टूमल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी रटंत विद्या अच्छी होगी वो ये 2 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसमें स्कोर कर ही लेगा, ठीक है ना। आपको खाली मेहनत करना है 1, 2, 3 और 4 पे, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा था कि बायोलॉजी का वेटेज जो होता है वो बाकी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। थोड़े से मार्क्स उसके ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर रखता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पूरा वेटेज आपको बताया है हर सब्जेक्ट का। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग। जैसे कि मेरा आदत है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो तो उसको बॉटम से स्टार्ट करो, फिर उसको पिक पॉइंट पे ले जाना, वो मेरा काम है। तो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन। उससे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है ना। और अगर जिस लड़के का बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, वो केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्शन उसको रटने नहीं देंगे हम। कोई रिएक्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, धड़ल्ले से बनाते जाएंगे, धड़ल्ले से बनाते जाएंगे, और आप देखेंगे कि हम लोग ब्लास्ट कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और 2021 में, है ना, झंडा गाड़ेंगे, है ना, हाईएस्ट स्कोर, ठीक है ना, हम ही लोग अचीव करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हैं वो सारे के सारे बच्चे टॉप हों और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में 2021 में। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर्ड करवा रहा हूँ। एक एक चैप्टर आपको मैथ्स से ले उठा रहा हूँ और फिर अब केमिस्ट्री भी डाल रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा मेहनत अगर आपको पसंद आता हो ना, तो दोस्तों आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो मैथ्स से, चाहे फिजिक्स से, चाहे केमिस्ट्री से ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जो नंबर डिस्प्ले होते रहता है दोस्तों, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप चाहें तो आप उस नंबर पे, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं सॉल्यूशन कर आपको वापस से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।